ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् इद सद्वन्द्याणं तिहुवणहिद मधुरविसद्वक्काणम् अन्तातिदिगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ। कल हमने जैसेन आचार्य के माध्यम से पहली गाथा की टीका का थोड़ा सा अध्ययन किया था और जैसेन आचार्य द्वारा रचित मंगलाचरण का अर्थ भी देखा था, जिसमें जैसेन आचार्य ने सिद्ध भगवान को और शुद्धात्म तत्व को, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्म तत्व को नमस्कार किया था। व्यवहार से सिद्ध पर्याय को, निश्चय से शुद्ध द्रव्य को उन्होंने नमस्कार किया था। बहुत सारी चर्चा कल हमने की थी। पेज नंबर 13 पर हम जैसेन आचार्य की टीका के अनुसार कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की पहली गाथा का अर्थ देख रहे थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पूजातिशय के विषय में बताया। उसके बाद वचनातिशय का कथन चल रहा है। किसका कथन चल रहा है? वचनातिशय। 4 लक्षण उन्होंने बताए, 4 तरह के क्या कह सकते हैं, संबोधन, 4 तरह के विशेषण, 4 तरह के विशेषणों द्वारा जिनेंद्र भगवान को यहाँ कुंद कुंद आचार्य ने नमस्कार किया है। पूजातिशय, वचनातिशय, ज्ञानातिशय और कृतकृत्यता को प्राप्त ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान हैं, उनके लिए यहाँ असाधारण मंगल किया गया है। पूजातिशय क्यों कहा कि भाई 100 इंद्र द्वारा पूज्य हैं। 100 इंद्र में तीनों लोक आ गए, जो तीनों लोकों के द्वारा वंदित हैं, नमनीय हैं, है ना। ऐसे जिनेंद्र भगवान जो सबके द्वारा पूज्य हैं, जिनके द्वारा कोई पूज्य नहीं है, ऐसे जिनेंद्र भगवान जिनको विशेष पूजातिशय प्रकट हुआ है। दूसरा वचनातिशय। वचनातिशय कैसे कि एक तो हितकर है, दूसरा मधुर है, तीसरा स्पष्टवाणी है जिनकी। क्या बात आई? 3 बात आई थी ना गाथा में। कौन कौन सी 3 बात आई थी? हित मधुर विशद वाक्येभ्य, है ना। क्या था प्राकृत गाथा में? हित मधुर विशद वक्काणम, है ना। त्रिभुवन के लिए, 3 लोगों के लिए जो हितकर है, मधुर है, विशद है। वक्काणम माने वचन जिनके, है ना। तो हितकर का अर्थ हमने देखा था कि हितकर का अर्थ कोई लौकिक हित नहीं, अपितु शुद्धात्म प्राप्ति, शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि, है ना। उसके प्रतिपादन करने के लिए उसको हितकर कहा, क्योंकि यहाँ पे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि कैसे होती है उसका प्रतिपादन किया गया है, इसलिए हितकर है। क्या? जिनेंद्र भगवान की वाणी। दूसरा मधुर है। किन के लिए मधुर है? कि जिनको शुद्धात्म तत्व का रस है, वीतरागता का जिन्हें रस है, उनके लिए मधुर है। बोलो समझ में? जिनवाणी किसके लिए मधुर है? तीर्थंकर भगवान की वाणी किसके लिए मधुर है? जिनको लौकिक कल्याण चाहिए उनके लिए मधुर नहीं है, समझे? जिनको नौकरी व्यापार आदि में उन्नति चाहिए उनके लिए जिनेंद्र वाणी मधुर नहीं लगती। जिनको व्रत आदि की महिमा आती है, जिनको ऐसा लगता है हम 1 साल 2 साल के उपवास कर लें, 10 दिन तक खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, उन लोगों के लिए वास्तव में जिनवाणी मधुर नहीं है। तो जिनवाणी किसके लिए मधुर है? जिनको आत्महित करना हो, जिनको वीतरागता चाहिए हो, जिनको संसार से भय लगता हो, जो पंच परावर्तन रूप संसार चक्र से निकलना चाहते हैं, जिनको शुभ अशुभ भाव दोनों ही जलाने वाले लगते हो बराबर से। बोलो, जिनको पाप तो पाप लगता ही है, जिनको पुण्य भी पाप लगता है, ऐसे जीवों के लिए जिनवाणी मधुर है। ऐसे जिन जीवों के लिए तीर्थंकर भगवान की वाणी क्या है? मधुर है। योग सार ग्रंथ में लिखा है,
योगसार ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि ऐसे अनेक जीव हैं जिन्हें पाप पाप लगता है, किंतु जिन्हें पुण्य भी पाप लगता है ऐसे विरले ही विद्वान महंत पुरुष हैं। और ऐसे ही जीवों के लिए जिनवाणी हितकर है, उन जीवों को जिनवाणी मधुर लगती है। क्या लगती है? मधुर लगती है। समझ में आया? मधुर है। दूसरा इसमें लिखा अनेक प्रकार की भाषाएं नहीं। बताओ, कन्नड़ में नहीं है, तमिल में नहीं है, अर्ध मागधी, मागधी, प्राकृत, संस्कृत नहीं, बोलो देवनागरी, हले कन्नड़ है, और ग्रंथम लिपि नहीं, ब्राह्मी लिपि नहीं, इन सब से कोई लेना देना नहीं, निरक्षरी है, ओंकार में दिव्य ध्वनि है, सबको अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से समझ में आती है। बोलो अमूल जी, आप घर पे फोन पे बात करते हो तो क्या कहते हो कुछ समझ में नहीं आता और मैं आप मराठी में क्या बोल जाते हो बीच बीच में बात करते करते, तो अस्पष्ट है वो वाले। क्या है? अस्पष्ट है, विशद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे समझ के बाहर है। क्यों राजू भाई? गोविंद राज जी, वेलाना जी, आपसे तमिल में क्या कह के चले जाते हो, मेरे लिए बिल्कुल अस्पष्ट है, मेरे को बिल्कुल समझ के बाहर है। समझ में आया? लेकिन यहाँ वो समस्या नहीं होती। समव शरण में कोई भी जीव बैठा हो, तीनों गतियों में से कोई भी जीव बैठा हो, तीनों गतियों के जीव को, जो भी संगी पंचेंद्र जीव हैं, उन सभी को अपनी अपनी भाषा में तीर्थंकर भगवान की वाणी समझ में आती है। कौन सी गति के जीव समव शरण में नहीं जाते हैं अमोल जी? 4 गति में से सभी जाते हैं? अरे नहीं यार, 4 गति में से 3 गति के जाते हैं ना, कौन सी गति के नहीं जाते? हाँ, नरक गति के जीव समव शरण में नहीं जाते। ठीक है, चलो अब यहाँ आगे जैसे आचार्य एक श्लोक उद्धृत करते हैं, वो श्लोक मैं पढ़ता हूँ। उस श्लोक के माध्यम से वो तीर्थंकर वाणी, जो ओंकारमयी वाणी है, वो कैसी है वो यहाँ बताते हैं, वचनातिशय प्रकट करते हैं। देखो, यत् सर्वात्महितं न वर्ण सहितं न स्पन्दितोष्ठद्वयं नो वाञ्छा कलितं न दोषमलिनं नोच्छ्वासरोधक्रमं शान्तामर्षविषयसमं पशुगणैराकर्णितं कर्णिभिः स्तन्नः सर्वविदो विनष्टविपदा पायाद पूर्ववच। क्या लिखा? यत् सर्वात्महितम, जो सर्व जीवों के लिए आत्महितम, आत्महितकारी है। कैसी है तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि? कि सर्व जीवों के लिए आत्महितकारी है। वचनातिशय प्रकट हो रहा है यहाँ पे उनका। न वर्ण सहितम, अक्षर से रहित है। बोलो, कोई अक्षर नहीं, ना हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, कुछ नहीं है। न स्पंदितोष्ट द्वयम, बोलो होठों के स्पंदन से रहित, मतलब होठ नहीं हिलाने पड़ते उनको बोलने के लिए। सर्वांग से दिव्य ध्वनि कीर्ति है, होठ नहीं हिलते। नो वांछा कलितम न दोष मलिनम, बोलो नो वांछा कलितम, बिना इच्छा के कीर्ति है दिव्य ध्वनि। कैसे कीर्ति है? बिना किसी इच्छा के दिव्य ध्वनि कीर्ति है। न दोष मलिनम, निर्दोष दिव्य ध्वनि होती है, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं होता। कोई दोष नहीं होता मतलब ये तर्क प्रमाण जो होते हैं ना, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो प्रमाण हैं, प्रसिद्ध प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से बाधित नहीं हो सकती, निर्दोष होती है उनकी वाणी। ठीक है। उच्छ्वास क्रम से अवरोध रहित, मतलब नोच्छ्वास रुद्ध क्रमम, उच्छ्वास क्रम के अवरोध से रहित होती है। मतलब अपन जैसे बोलते समय सांस लेना पड़ता है ना, बीच बीच में उसमें क्रम भंग होता है। गाते गाते कई बार लोग कुछ लोग तो एक सांस में बहुत सारा गा जाते हैं। एक गाना है उसका, शंकर जी महादेवन का है ना, एक सांस में कितना लंबा गा लेते हैं। तो लेकिन कई बार हमें बोलते समय, गाते समय स्वर टूट जाता है, श्वास लेने के कारण से क्रम भंग हो जाता है, तो वहाँ ये समस्या नहीं होती है ना। उच्छ्वास क्रम के अवरोध से रहते हैं। शांतामर्ष विषय समम पशुगणैराकर्णितम कर्णिभिः, क्रोध रूप विष जिसका शांत हो गया है, ऐसे पशुओं के समूह द्वारा एक साथ कानों के से श्रवण की गई। है ये जो पशु होते हैं तरह तरह के होते हैं। कुछ तो अपने डीओजी साहब जैसे शांत भी होते हैं, मतलब किसी को नहीं काटते बेचारे। कुछ बड़े क्रूर होते हैं, बहुत क्रूर होते हैं।
हाथ लगा के देखो, तुम पास आके तो देखो, पता चल जाएगा तुम्हें, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हमारे चंबल वाले कुत्तों को छेड़ के देखो ऐसे, जब उनको परेशान कर लेते हैं, पता चला कान पकड़ के खींच दिया, यही चल जाता है। राजू भाई हमारे यहाँ नहीं चलता चंबल में ऐसा काट लेते हैं। तो कई तरह के पशु होते हैं, क्रूर से क्रूर, सिंह है ना, बाघ है, चीता है और लकड़बग्गा खतरनाक खतरनाक एक से बढ़कर एक पशु होते हैं। वो महाक्रोधी होते हैं। सर्प है तो वो हमेशा गुस्से में ही रहता है, जो किसी को भी देख ले तो डस लेता है ना। महाक्रोधी जो जीव हैं, जो क्या कहते हैं, क्रूर जीव होते हैं, वो भी जो शांत हो चुके हैं उस समय, जिनके अंदर में भी शांति बह रही है, शांति का प्रवाह चालू है जिनके अंदर में, जिनके परिणाम शांत हो चुके हैं, ऐसे पशुओं के समूह द्वारा एक साथ कानों से श्रवण की गई। ऐसे पशु भी तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनते हैं। बताओ, 3 लोक में ऐसा कोई नहीं है कि त्रियंच गति के जीव जिनकी वाणी सुनते हो और उन्हें समझ में आता हो। केवल समूह शरण में ही ये अतिशय है और कहीं नहीं है भाई साहब। समूह शरण के अलावा ये अतिशय कहीं नहीं है। ऐसी सर्वज्ञ देव की विपत्ति नाशक अपूर्व वाणी हमारी रक्षा करे। स्पन्न सर्वविदो विनष्ट विपतः पायाद पूर्व वचः। मतलब ऐसी सर्वज्ञ देव की ऐसी हितोपदेश हितकर वाणी, विपत्ति नाशक अपूर्व वाणी, अपूर्व जो पहले नहीं कही गई हो कभी। मतलब ये पहले यदि ये वाणी हमें समझ में आ गई होती तो हमारा कल्याण हो जाता, और अब तक हाथ में हित नहीं किया है, इसका अर्थ ये है पहले हमने अभी तक ये वाणी सुनी नहीं है, इसका अर्थ है अपूर्व। ठीक है, अपूर्व वाणी हमारी रक्षा करे। किससे रक्षा करे अमोल जी? क्रूर जानवरों से, चोरों से, डाकुओं से। किससे रक्षा करे? 8 कर्मों की सेना से हमारी रक्षा करे, बंधन से रक्षा करे। समझ में आया? इस प्रकार वचनातिशय के प्रतिपादन से, ये वचनातिशय प्रकट किया, ये उनके वचन का अतिशय है। इस प्रकार वचनातिशय के प्रतिपादन से यह वचनवाणी ही प्रमाण है, अपितु एकांत से अपौरुषे वचन प्रमाण नहीं है, और विभिन्न कल्पित कथाओं वाले पुराण के वचन प्रमाण नहीं है, ऐसा कहा गया है। बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ? पॉजिटिव बात कहने के बाद कि ये वचन प्रमाण है, ये कहने के साथ साथ ये भी कह देते हैं कि एकांत से अपौरुषे वचन प्रमाण नहीं है। अपौरुषे वचन समझ रहे हैं अमोल जी? अन्य मतों में मानते हैं ना, कोई ग्रंथ है उनका, वो आसमान से टपका है भैया, किसी ने लिखा नहीं है, सृष्टि ही उस ग्रंथ का करता है, तो कहते हैं ऐसे अपौरुषेय वचन होते ही नहीं है पहली बात तो। और जो ऐसा मानते हैं अपौरुषेय वचन सत्य है तो वो प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं भैया। अपौरुषेय वचन प्रमाण नहीं है। अनेक ऐसे विभिन्न कल्पित कथाओं वाले पुराण के वचन भी प्रमाण नहीं। अन्य मतों में जो विभिन्न कल्पित पुराण चलते हैं, सीधी सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ वीतरागता नहीं बताई गई है, जहाँ वीतरागता को हितकारी नहीं बताया गया है, जहाँ राग में भी धर्म बता दिया गया है, वो हितकारी नहीं है। समझ में आया? वो प्रमाणित नहीं है। जहाँ राग द्वेष को हितकर बता दिया, कोई पुरुष यदि किसी भी कारण से हिंसा को धर्म मानता है तो वो प्रमाणित नहीं है। कोई पुरुष किसी कारण से कहता है कि नहीं झूठ बोलना भी सही है, कभी कभी बोलना पड़ता है, तो वो प्रमाणित नहीं है। ये बहुत स्थूल व्यवहारिक कथन है, यहाँ उसकी कमजोरी सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? कमजोरी सिद्ध। वो पाप में भी धर्म मान करके चल रहा है। समझ में आया? जबकि हमारे यहाँ तो दिगंबर मुनिराज 5 महाव्रती होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का उनके बुद्धिपूर्वक अंश भी नहीं होता। क्या नहीं होता? अंश भी नहीं होता। इसलिए हमारे दिगंबर मुनिराज भी त्रिलोक पूज्य होते हैं। दुनिया का कोई भी कारण सामने आ जाए, कोई भी कारण, ना तो वो हिंसा करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह। ऐसे महान संत हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। कोई भी कारण आ जाए संसार का सामने, कैसा भी कारण आ जाए, उनके लिए तो एक आत्मा ही सर्वोपरि है। वे अपने आत्मानंद में मस्त रहते हैं, उन्हें संसार से कोई लेना देना ही नहीं है। तो दिगंबर मुनिराज कैसे होते होंगे? जिन राग द्वेष त्यागा वह सतगुरु हमारा,
तज राज रीति तृणवत निज काज सम्हारा जिन राग द्वेष त्यागा। जिनके अंदर में राग द्वेष नहीं है, सारे संसार को तृणवत एक पौधे के समान के बोलते कांटे के समान जान करके त्याग दिया और निज काज समारा, अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं जो जानते हैं कि संसार में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है, वही होना था, उसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। बदलने का भाव ही मिथ्या है, परिवर्तन का भाव ही मिथ्या है। ऐसा जानने वाले होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, मुनि संत। इसलिए वो त्रिलोक पूज्य होते हैं, केवल आत्मा के आनंद में मस्त रहते हैं। अचल जी, कैलाश चंद जी अचल एक बात बोलते थे, चिदानंद की आड़ में दुनिया जाए बाढ़ में। चिदानंद माने सहज आनंद वाला चैतन्य परमात्मा, इसका आनंद लो, इसकी आड़ में माने उसके आश्रय में, उसका आश्रय ले लो, यही सुख का कारण है, बस और कुछ नहीं। इस प्रकार वचनातिशय के प्रतिपादन से ये वचन वाणी ही प्रमाण है, अपितु एकांत से अपौरुषेय वचन प्रमाण नहीं है। एकांत से भरे हुए जो अपौरुषेय वचन है वो प्रमाण नहीं है। विभिन्न कल्पित कथाओं वाले पुराण के वचन भी प्रमाण नहीं है। अनादि अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने के कारण अनादि अनंत केवल ज्ञान गुण वह जिसके विद्यमान है वे अंतातीत गुण वाले हैं। यहाँ अंतातीत गुण शब्द की व्याख्या हुई है। क्या कहा? अनादि अनंत, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कैसे हैं? अनादि से और अनंत काल तक रहने वाले हैं। द्रव्य भी, क्षेत्र भी, काल भी और भाव भी, सब अनादि अनंत है। और उनको जानने के कारण अनादि अनंत केवल ज्ञान गुण वह जिसके विद्यमान है वे अंतातीत गुण वाले हैं। कैसे हैं? अंतातीत गुण वाले। बोलो केवल ज्ञान गुण अनादि अनंत कैसे हो गया भाई? केवल ज्ञान गुण अनादि अनंत होता है क्या? केवल ज्ञान तो सादि अनंत होता है। बताओ, केवल ज्ञान अनादि अनंत होता है कि सादि अनंत होता है? केवल ज्ञान तो वास्तव में सादि अनंत ही होता है। लेकिन गुण जो है, ज्ञान गुण, वो अनादि अनंत है। इस ज्ञान गुण में केवल ज्ञान की शक्ति जो है वो अनादि अनंत है। शक्ति रूप से ये ज्ञान गुण अनादि अनंत केवल ज्ञान जैसा ही है, किंतु प्रकट रूप से देखा जाए तो केवल ज्ञान कैसा है? सादि अनंत है, छायित भाव है। ठीक है। तो चूंकि केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण, ज्ञान जैसे अनंत गुण जिनके विद्यमान हैं वे अंतातीत गुण वाले हैं, उनके लिए नमस्कार करके ज्ञानातिशय के कथन से बुद्धि आदि 7 रिद्धि मति ज्ञान आदि 4 प्रकार के ज्ञान से संपन्न होने पर भी गणधर देव आदि योगिंद्रों से वे वंद्य हैं, ऐसा कहा गया है। यहाँ ज्ञानातिशय दोनों जीवों के लिए लगाया। एक तो केवल ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, लोकालोक जिनके ज्ञान में स्पष्ट रूप से झलकते हैं, ऐसे ज्ञान, विशेष ज्ञान को प्राप्त होने के कारण वे ज्ञानातिशय वाले हैं। कैसे हैं? ज्ञानातिशय वाले हैं। और जिनको बुद्धि आदि 7 रिद्धि प्राप्त हुई है ना, सप्त रिद्धि जिन्हें प्राप्त हुई हैं, और मति ज्ञान आदि 4 ज्ञान के जो धारी हैं, ऐसे गणधर देव, ऐसे महान आचार्यों के द्वारा जिनको स्वयं ज्ञानातिशय प्रकट है, ज्ञान का अतिशय है, जिनको बुद्धि आदि 7 रिद्धियां प्राप्त हैं, 4 ज्ञान के धारी हैं, उनको भी ज्ञानातिशय है। ऐसे ज्ञानातिशय वालों से भी महान है केवल ज्ञान अतिशय वाले। तो इनसे भी जो वंद्य हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं। आगे लिखा जितो भवः। जितो भव अर्थात 5 प्रकार के संसार को जिन्होंने जीता है वे जित भव हैं। इस प्रकार घाती कर्मों के नाश के अतिशय के प्रतिपादन द्वारा कृतकृत्यपना प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? कृतकृत्यपना। किसके नाश के द्वारा? घाती कर्मों के नाश के अतिशय के प्रतिपादन द्वारा जिन्होंने कृतकृत्यपना प्रकट किया है, और अन्य अकृत कृत्य के वे ही शरण हैं, अन्य नहीं, ऐसा प्रतिपादन किया है। जित भव, एक तो
जिन्होंने पंच परावर्तन रूप संसार चक्र को जीत लिया है। अब वो इस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन 5 परावर्तनों में नहीं भटकेंगे, संसार चक्र में नहीं भटकेंगे। ऐसे संसार, 5 प्रकार के संसार को जिन्होंने जीता है, इस प्रकार घाती कर्मों के नाश के अतिशय के प्रतिपादन द्वारा कृतकृत्यपना प्रकट किया है। एक तो स्वयं 4 घाती कर्मों का नाश किया है, स्वयं कृतकृत्य हो गए हैं जिन्होंने कृतकृत्यपना प्रकट किया है, और उसी घाती कर्मों के नाश का प्रतिपादन भी जो करते हैं, प्ररूपण भी जो करते हैं, समझ में, उसी मार्ग को जो बताते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान अन्य अकृत कृत्य के वे ही शरण है। समझ में, स्वयं तो कृतकृत्य हुए हैं और अन्य जो अकृत कृत्य जीव हैं उनके लिए भी वे ही शरण है, क्योंकि उन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है और 4 घाती कर्मों का नाश करने का उपाय भी वे बताते हैं। समझ में आया अमोल जी? आप देखो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पे संसार में अनेक प्रकार के देवता हैं, अनेक प्रकार के भगवान हैं, और आप वर्तमान की लौकिक मान्यता में देखोगे तो लोगों को भगवान से कितनी उम्मीदें हैं, आप बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संसार को भगवान से कितनी उम्मीदें हैं राजू भाई, बताओ। यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आई तो एक ही व्यक्ति याद आता है मुख्य रूप से, वो है भगवान। मैं कई बार विचार करता हूँ भगवान का क्या स्वरूप बनाया हुआ है लोगों ने, क्या स्वरूप बनाया। लोग विचार भी नहीं करते, अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते, उन्हें लगता है भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। भाई तुम कौन हो? हो कौन आप में ऐसी क्या विशेषता है कि आपका ध्यान भगवान रखेंगे? है? नहीं, हम उनके बच्चे। जी तुमसे कौन नहीं कह रही, अपने माता पिता से पूछो। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से आती है ये बातें लोगों को? कितना अज्ञान गहरा है, आप देखो। कभी भी ऐसा लगता है इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं उसके बाद भी अज्ञान कितना है। समझ में आया? कौन है भगवान? क्यों आपका ख्याल रखेंगे? बोलो अमोल जी, समझ में आ रहा है? नो, ये दे देंगे, वो दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? कमाओ लाओ। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अब समस्या तो वहाँ लगती है जब कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हो जाती हैं भगवान से। अनेक प्रकार के जीव, हर व्यक्ति भाई, अब मान लो IIT का एग्ज़ाम चल रहा है। किसका एग्ज़ाम चल रहा है? मुझे IIT का। और बच्चे कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं? मान लो 500 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। 500 के 500 एक ही भगवान को पकड़ के बैठे हैं। बताओ, टॉप तो मुझे ही करना है। भगवान 10 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये लगा लो बोली भैया। जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा, सबसे बड़ा प्रसाद चढ़ाएगा, उसी को टॉप करा दिया जाए। क्या चल क्या रहा है ये? रिश्वतखोर है क्या भगवान? क्या है? समझा क्या है मतलब तुमने? है? बोलो पूजा करेंगे, अरे तुम करो नहीं करो क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो, समझ में आया? लिखा ना युगल जी बाबूजी ने, क्या लिखा है सिद्ध पूजन की जयमाला में? लाइन याद आ रही है? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। बोलो, ऐसा लगता है चोर भी चोरी करता है, हे भगवान आज कोई जग नहीं जाए, बस पकड़ा नहीं जाऊं मैं। और जब चोरी सफल हो जाती है तो आज भगवान की कृपा से बढ़िया चोरी हुई। ले उनने भगवान को ही चोर बना दिया। कोई गंदे से गंदा काम करता हो अमोल जी, आज भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया हुआ। और ले दे के सारे पापों में भगवान को भागीदार बना देते हैं। अच्छा कार्य होता है तो भगवान की कृपा से बढ़िया हो गया, अंदर ही अंदर मान के बैठा होता है मैं नहीं होता तो भगवान क्या कर लेते। अच्छा काम होता है तब तो कहेगा अरे भगवान की कृपा से अंदर मान के बैठा होता है मैं नहीं होता तो क्या कर लेते। बुरा कार्य करता है तो सफल होता है तो भगवान तो मैंने किया, और सफल नहीं हुआ तो गाली देगा भगवान को, बुरी बुरी खतरनाक खतरनाक। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अगर भगवान की पूजा पाठ करते, कल बता रही थी ना भाभी, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, व्रत आदि करते हैं, और अगर मान लो घर में कोई समस्या हो गई है ना, किसी की आयु पूरी हो गई तो ले दे के भगवान पे थोप दिया पूरा, अब से तुम्हारी पूजा बंद। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें भगवान का सही स्वरूप नहीं पता। समाज में लोगों ने भगवान से जो उम्मीदें लगा के रखी हुई है, क्या भगवान उस लायक हैं कि नहीं, ये विचार करो।
वे मांगे तुमसे धन समाज वैभव पुत्रादिक राजकाज, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान वे उन्हें मांगते हैं महान। हम लोग भगवान से वो चाहते हैं जिसे भगवान ने पहले ही त्याग दिया हो, बुरा जान करके। बोलो अमोल जी, मैं आपसे पूछता हूँ अमोल जी, जैसे मान लो आपने आलू का त्याग कर दिया, प्याज का त्याग कर दिया, जमीकंद का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। कोई व्यक्ति आपके पास आकर के कहे अमोल जी आपकी कृपा से आलू की सब्जी खा के मज़ा आ गया, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप नॉनवेज नहीं खाते, कोई आकर के आपसे कहे कि आपकी कृपा से नॉनवेज खाने में मज़ा आ गया, तो आपको कैसा लगेगा? अंदर से बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सुनो, ऐसे ही जिन मुनिराज ने, जिन भगवान ने समस्त संसार को दुख रूप जान करके त्याग दिया, स्त्री पुत्र मकान दुकान को, व्यापार आदि को, नौकरी आदि को जिन्होंने तुच्छ जान करके, दुख रूप जान करके त्याग दिया, ऐसे मुनिराज के पास, ऐसे भगवान के पास आप जाकर के कहो हे भगवान आपकी कृपा से पुत्र प्राप्ति हो गई, हे भगवान आपकी कृपा से नौकरी मिल गई, क्या मतलब अपमान है कि सम्मान है भगवान का? जरा इसका विचार कर लेना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? विचार करने की बात है, सम्मान की बात है, अपमान की बात है उनके लिए। इसका मतलब आप जिनेंद्र भगवान के समक्ष ऐसे वचन बोल करके भगवान का अपमान करते हो। बोलो मोहन जी, आपने आलू त्याग दिया, आपके पास कोई आलू मांगने आए तो कैसा लगेगा? ऐसे जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तुएं त्याग दी हैं, तुच्छ रूप जान करके त्याग दी हैं, दुख रूप जान करके त्याग दी हैं, उनसे वही चीज आप मांगो, उनका अपमान है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए यहाँ जिनेंद्र भगवान का स्वरूप बता रहे हैं आचार्य कुंद कि वो ऐसे हैं जिनेंद्र भगवान। कैसे हैं? कि 100 इंद्रों से वंदित हैं, हितकर हैं, मधुर विशद वचन बोलने वाले हैं, और कैसे हैं कि अंतातीत हैं, अंतातीत गुण वाले हैं, और कैसे हैं कि जितो भव है, पंच परावर्तन रूप संसार चक्र को जिन्होंने जीत लिया है, जिनके कृत कृत्य बना प्रकट हो गया है। ये जिनेंद्र भगवान का स्वरूप ऐसा है, आप जो मान के बैठे हो वैसा नहीं है। ये समझने जैसी चीज है। यहाँ जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझ करके ऐसा समझना कि हम क्या समझ रहे थे और ये क्या निकले मैं कि नहीं आया, ऐसे समझो। किसी व्यक्ति के विषय में गलत सोच होती है ना, हम क्या समझ रहे थे और ये तो क्या निकले, ऐसे समझना। ब्रह्मचारी व्यक्ति के पास जाकर के गिरो यार भाई हमारी लड़की बताओ हमारे लिए, अरे मूर्ख किसके पास जाकर के क्या कहना है ये तो सोचो। ऐसे मुनिराज के सामने जाकर के क्या वचन बोलना, जिनेंद्र भगवान के समक्ष जाकर के क्या वचन बोलना, इसका विचार करो, विचार करके बोलना चाहिए। समझ में आया? और देखो इस प्रकार 4 विशेषण युक्त जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। कौन कौन से 4 विशेषण याद हो गए? पूजातिशय, वचनातिशय, ज्ञानातिशय और कृतकृत्य। 4 विशेषण द्वारा भगवान को नमस्कार किया गया है। ऐसा मंगल का हेतु अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार किया गया। कौन सा नमस्कार किया गया? भाव नमस्कार। भाव नमस्कार अर्थात सामने जिनेंद्र भगवान उपस्थित नहीं है ना, तो ऐसे अनंत ज्ञान आदि गुण वाले, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ जो भगवान विदेह क्षेत्र में उपस्थित हैं या भूतकाल में जो हो चुके, भविष्य में जो होंगे, ऐसे सभी वीतराग सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान को गुणों के द्वारा भाव नमस्कार यहाँ पे किया गया है। भैया जैन दर्शन में जिस व्यक्ति की विनय करनी है उस व्यक्ति का सामने होना आवश्यक नहीं है। समझ में है? सामने होना जरूरी नहीं है। यहाँ तो गुणों को नमस्कार है, गुणों को नमस्कार है यहाँ तो। जैसे जिनेंद्र भगवान सामने नहीं है फिर भी हम जिन प्रतिमा बना करके नमस्कार करते हैं, या फिर जिन प्रतिमा नहीं भी हो, कभी ऐसी जगह पे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, जंगल में हो, कहीं जहाँ जिन मंदिर ना हो, तो भी हम आंखें बंद करके जिन प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा स्मरण करके उनको वंदन कर सकते हैं। बोलो, कमरे में बैठे बैठे रात को सोने से पहले हम भगवान के गुणों का स्मरण कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? उनमें और ऐसे ही मान लो कहीं दिगंबर मुनिराज ना हो तो क्या आप मुनिराज की भक्ति कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं।
कर सकते। मंदिर में बैठ के हम जैसा शास्त्रों में मुनिराज का स्वरूप बताया गया है वैसा मुनिराज का गुणगान करो, ये मुनिराज की भक्ति हो गई, गुरु की भक्ति हो गई। शास्त्रों की भक्ति कैसे करोगे? शास्त्र का जैसा स्वरूप है, शास्त्रों में जैसा शास्त्र का स्वरूप कहा है वैसी भक्ति करो। जैसे मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को, जो स्वरूप है जिनवाणी का उसकी भक्ति हो गई, मुनिराज की भक्ति हो गई। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो मगन रहे ध्यान में। बोलो हो गई कि नहीं भक्ति? हो रही है कि नहीं? सामने उपस्थित होना जरूरी नहीं है भक्ति करने के लिए, आप कहीं भी भक्ति कर सकते हो। देव शास्त्र गुरु तीनों की, तीनों हमारे लिए समान पूज्य हैं, ऐसे समझना। कई लोग कहते हैं ऐसा, आप तो मुनिराज को मानते ही नहीं और गुरु बिना तो काम होता ही नहीं, गुरु होना तो जरूरी है कि नहीं? भैया गुरु को मानते हैं हम, और हम जिस जैसे गुरु भक्ति करते हो आपको तो मतलब समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ जैन समाज में गुरु भक्ति मतलब मुनिराज का जन्म कहाँ हुआ था, कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी, उनके माता पिता का नाम क्या था और कौन सी तिथि को पैदा हुए थे, उस दिन चंद्रमा किस इलाके में था, ये सारी चीज़ें उन 40 में रट देते हैं और भक्ति में लिख देते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में जैसा दिगंबर मुनिराज का स्वरूप है उस अनुसार दिगंबर मुनिराज की भक्ति की जाती है। तिथि, गांव का नाम, माता पिता का नाम, इससे फर्क ही नहीं पड़ता हमारे यहाँ, वो कोई भी हो, इससे वो जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो गुणों के अनुसार भक्ति की जाती है। हाथ में पीछे कमंडल ध्यान आत्म राम का। कितना आनंद, अब कितना आनंद आता है शब्दों में, है कि नहीं? हाथ में पीछे कमंडल ध्यान आत्म राम का, और छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरो वह घड़ी कब आएगी। कितना आनंद होता। कभी कभी जब मन होता है ना, जब अंदर से बहुत उल्लास आता है, तो मैं कई बार तो ऐसे चिल्लाने लगता हूँ गाता हूँ। जब गाने की मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ना, कई बार तो मैं बाहर ऐसे चिल्लाता हूँ, और कई बार नहीं रहा जाता तो मंदिर में जाके भक्ति की किताब उठा के अपनी आस पूरी कर लेता हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, बहुत मन करता है अंदर से गाने का, बहुत मन होता है, तो मेरे को जोर जोर से चिल्ला के गाने का मन करता है, तो मैं कई बार ऐसा करता हूँ। मन नहीं है तो मंदिर में जाके बैठ गए, भक्ति की किताब उठाई और गाना शुरू। बड़ा आनंद, और इसमें बहुत आनंद आता है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा मंगल का हेतु अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार किया गया। भाव नमस्कार समझ में आ गया? भाव नमस्कार किया गया गुणों के द्वारा, है ना। ये 4 विशेषण वाले अनेक भव ग्रहण विषय व्यसन प्राप्ति के हेतुभूत कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले जिन हैं। कैसे हैं? जिन हैं। कैसे जिन हैं? कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले जिन हैं। कौन? ये 4 विशेषण वाले जिनेंद्र भगवान। अनेक भव ग्रहण विषय व्यसन प्राप्ति के हेतुभूत, कारणभूत ये कर्म है। अनेक भवों के, व्यसनों के, विषय व्यसन की प्राप्ति के हेतुभूत, ये कर्मों के उदय के कारण से ही तो अपन को ये सारी चीजें मिल रही हैं, जिसके कारण से अपन विषय भोग रहे हैं। बोलो, मैं एयर कंडीशनर मिलता है तो किसके उदय से मिलता है? कर्म के उदय से, पुण्य के उदय से एयर कंडीशनर मिल रहा है आपको। फिर उससे आप भोग करोगे, विषय भोग का सेवन करोगे। ऐसे जो भी पुण्य सामग्री कर्म के उदय से आपको प्राप्त हो रही है, उससे आप क्या करते हो? विषय भोग करते हो। समझ में आया? तो ऐसे अनेक भव ग्रहण विषय व्यसन प्राप्ति के हेतुभूत कर्म रूपी शत्रुओं को आप कैसे हैं? जीतने वाले हैं। इस प्रकार व्युत्पत्ति के पक्ष में श्वेत शंखवत स्वरूप कथन हेतु, अव्युत्पत्ति के पक्ष में नाम जिनके व्यवच्छेदन रूप निषेध हेतु ऐसा कथन किया है। इस प्रकार विशेष से विशेषण संबंध रूप शब्दार्थ कहा है। अब यहाँ पे जैसे आचार्य 5 प्रकार से
अर्थ कर रहे हैं। कैसे? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। गोष्ठी की थी ना अर्षिता, सुमत प्रकाश जी वैसे हमने यहाँ पे, है ना? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, पांचों प्रकार की चीजें बता रहे हैं यहाँ। अभी तो यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ करके शब्दार्थ किया है ना। विशेषण, विशेष्य, विशेषण माने ये जो चार है वो विशेषण, पूजातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय, कृत्यति, ये चार तो क्या है? विशेषण, है ना। और विशेष्य कौन है? जिसमें ये विशेषण पाए जाते हैं वो कौन है? विशेष्य। वो जिनेंद्र भगवान क्या है? विशेष्य है। समझ में? अब देखो, ये तो हुआ शब्दार्थ। अब अशुद्ध निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार है। यहाँ नयार्थ की बात कर रहे हैं। नए से कैसे अर्थ करते हैं? अशुद्ध निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार है। असद्भूत व्यवहार नय से नमो जिनेभ्य अर्थात जिनेन्द्रों को नमस्कार हो, ऐसा वचनात्मक द्रव्य नमस्कार है। और शुद्ध निश्चय नय से अपने में ही आराध्य आराधक रूप भाव नमस्कार है। इस तरह नयार्थ भी कहा गया। तीन प्रकार के नए की चर्चा आई भैया। एक तो अशुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय और एक असद्भूत व्यवहार नय। समझ में आया? तो भैया यहाँ पे ऐसा है, अशुद्ध निश्चय नय का मतलब 8 नयों में जो अशुद्ध निश्चय नय है वो नहीं लेना है यहाँ पे। क्या? अशुद्ध निश्चय नय में यहाँ पे क्या नहीं लेना? 8 नयों में जो पहला निश्चय नय है अशुद्ध निश्चय नय, उसको यहाँ पे नहीं लेना है। अशुद्ध निश्चय नय का मतलब है संयोग। क्या नय है? संयोग। कुल मिला के या फिर गुण भेद कल्पना। शुद्ध का मतलब एक अखंड चैतन्य परमात्मा अकर्ता जो कहा, परम शुद्ध निश्चय नय जो है ना, वहाँ यहाँ पे वही शुद्ध है। और परम शुद्ध निश्चय नय के अलावा सब कैसे हैं? यहाँ पे अशुद्ध। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा? अशुद्ध निश्चय नय से अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार है। यहाँ पे अनंत ज्ञानादि गुणों से चूंकि नमस्कार किया ना, तो गुण भेद करके नमस्कार कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या कहा? अशुद्ध निश्चय नय वहां लगेगा। अशुद्धता हो गई ना, जहां आपने भेद कर दिए वहां शुद्धता है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। समझ में? तो यहाँ अशुद्ध कह दिया। अशुद्ध निश्चय से अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूप भाव नमस्कार है। अनंत ज्ञान आदि, अनंत ज्ञान के अलावा अनंत जो गुण हैं, जितने जितने गुणों को स्मरण करके हम नमस्कार करते हैं वो क्या है? अशुद्ध निश्चय नय से नमस्कार। सिद्ध चक्र विधान में कितने गुणों को के आधार से नमस्कार किया? 1008 गुणों के आधार से। कितने सारे गुणों के आधार से नमस्कार किया। उसके बाद अब वहां पे ये कौन सा नमस्कार कहलाएगा? कि अशुद्ध निश्चय नय। जहां जहां गुण भेद कल्पना से नमस्कार किया गया है वहां अशुद्ध निश्चय नय है। अब असद्भूत व्यवहार नय, जिनेन्द्रों को नमस्कार हो, ऐसा वचनात्मक द्रव्य नमस्कार है। यहाँ वचन कहा ना, चूंकि वचन है या शरीर देख करके आप नमस्कार कर रहे हैं, उनके शरीर संबंधी गुणगान कर रहे हैं कि परमोदारिक शरीर वाले हैं, जिनका समोर शरण लगा हुआ है। तो असद्भूत कह दिया। असद्भूत में यहाँ दोनों आ गए, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। जहाँ आपने समोर शरण, अष्ट प्रातिहार्य आदि बाह्य विभूतियों को देख करके नमस्कार किया, वहाँ कौन सा आ गया? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। और जहाँ शरीर और जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया जा रहा है, शरीर संबंधी जोड़ करके नमस्कार किया जा रहा है, वहाँ कौन सा आ गया? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। दोनों प्रकार के नय। ठीक है? असद्भूत व्यवहार नय कह दिया। असद्भूत व्यवहार नय से जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। यहाँ पे संयोग के साथ, अन्य द्रव्य के संयोग के साथ नमस्कार किया जा रहा है। शुद्ध निश्चय नय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव रूप नमस्कार है। इस तरह नयार्थ भी कहा गया है। अपने में ही आराध्य आराधक माने स्वयं ही आराध्य है और स्वयं ही आराधक है। वो ही ज्ञायक है और वो ही ज्ञेय है। समझ में आया? वो ही ज्ञाता है और वो ही ज्ञान है। ऐसे चैतन्य भगवान को नमस्कार है। ये शुद्ध नयार्थ है, शुद्ध निश्चय नय। ये शुद्ध निश्चय नय से नमस्कार किया गया है। ठीक है? इस प्रकार यहाँ पे नयार्थ निकाला गया है। समझ में आ गया? अशुद्ध निश्चय नय में गुणभेद कल्पना किया है। शुद्ध निश्चय नय में अखंड चैतन्य द्रव्य, जिसमें क्या कहा? आराध्य भी वही है और आराधक भी वही है, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है। उस प्रकार से नमस्कार किया गया है। साधक भी वही है और साध्य भी वही है। एक अखंड, एक ही है। तो वो क्या हुआ? शुद्ध निश्चय नय। और
जब आप बाह्य विभूति और शरीर की रचना देख करके संयोग बाह्य परद्रव्य के संयोग के साथ जो आप नमस्कार करते हैं स्तुति में, वो क्या है? असद्भूत व्यवहार नए द्वारा नमस्कार किया गया है। इस प्रकार से नयार्थ यहाँ पे प्रकट किया गया है। ठीक है, अब देखो आगे मतार्थ करते हैं कि वे जिनेंद्र भगवान ही नमस्कार के योग्य हैं, अन्य नहीं। इस प्रकार से मतार्थ भी कहा गया है। अपने जैनाचार्य की विशेषता पता है क्या है? हमारे जैनाचार्य कभी भी किसी अन्य मत का खंडन नहीं करते। सामान्य रूप से नॉर्मली क्या होता है, हमारे जैनाचार्य कभी किसी अन्य मत का खंडन नहीं करते। कोई कहेगा कैसी बातें कर रहे हो यार पंडित जी, फेंके जा रहे हो एक पे एक ये जो न्याय ग्रंथ लिखे हैं उनमें चल तो रहा है बराबर खंडन मंडन धड़ल्ले से, और आप बैठे बैठे फेंके जा रहे हो। नहीं, सुनो क्या होता है, हमारे आचार्य देव तो अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, सहज ही उससे अन्य बात का खंडन हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मुझे। मैंने कह दिया भैया मुझे पोहे पसंद है, इससे उपमा का खंडन हो गया कि नहीं हो गया? सहज रूप से अन्य चीजों का खंडन हो जाता है कि नहीं हो? मतलब मुझे अस्थि कहना है, नास्ति का खंडन हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? देखो, वे जिनेंद्र भगवान ही नमस्कार करने योग्य हैं, वे वीतराग सर्वज्ञ भगवान, ये जो चार विशेषण हमने दिए हैं ये ही नमस्कार करने योग्य हैं। ऐसा कहने से इनके अलावा जिनमें ये चार विशेषण नहीं है, इनके अलावा अन्य कोई नमस्कार करने योग्य नहीं है। समझ में आ गया? जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य कोई नमस्कार करने के योग्य नहीं, या फिर वीतरागता के अलावा अन्य कोई नमस्कार के योग्य नहीं, ये सिद्ध होता है। क्लियर है? ये हमारा मत है, ये हमारा मत है, ये मतार्थ प्रकट किया। हमारा मत तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान पूज्य हैं, अन्य कोई नहीं। ये हमारा मतार्थ है जैन दर्शन का। बोलो समझ में आ गया? कोई कहे अपने जैनों में, जैन समाज में लोग कहते हैं ना, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है कि अपने को मानते तो दूसरों के मत मानो। कि देखो ये लिखा ये लिखा आचार्य देव ने, जैसे आचार्य ने, कि वे जिनेंद्र भगवान ही नमस्कार करने योग्य है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा मतार्थ यहाँ प्रकट किया आचार्य देव ने। और सो इंद्रों द्वारा वंदनीय है, ऐसा आगमार्थ प्रसिद्ध ही है। ये आगम का अर्थ है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अनेक शास्त्रों में ऐसा प्रसिद्ध है कि सो इंद्रिय द्वारा वंदनीय। प्रभाचंद्र आचार्य की जो टीका है पंचास्तिकाय संग्रह की, उसमें जो पहली गाथा की टीका है, बिल्कुल जैसे आचार्य जैसा जैसा यहाँ लिख रहे हैं ना, वैसा ही है। अभी अपन ने जो पढ़ा, मधुर, हितकर, विशद, इन सब की जो अपन ने व्याख्या दी, सेम टू सेम राजू भाई प्रभाचंद्र आचार्य ने भी ऐसा ही लिखा है। सेम टू सेम जैसा जैसा यहाँ पे लिखा अपन ने पढ़ा, वैसा वैसा अर्थ प्रभाचंद्र आचार्य ने किया। यहाँ जो श्लोक अपन ने पढ़ा था अभी, यत् सर्वात्म हितम, ऐसा ही श्लोक प्रभाचंद्र आचार्य के में भी टीका में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा शब्द उसमें अलग है। उसमें शब्द श्लोक के अलग हैं, लेकिन कुल मिला के बातें सेम टू सेम ऐसी ही है। समझ में आया? दूसरा, ये जो भबड़ालय चालीसा वाली गाथा अपन ने पढ़ी, सो इंद्र वाली, ये गाथा जो ब्रह्म सूरी जी की टीका में अपन ने देखी, पहली गाथा ब्रजद्रव्य संग्रह में, वही की वही गाथा यहाँ प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में भी उद्धृत की गई है। सेम टू सेम गाथा, भबड़ालय चालीसा नितर देवाण होंती बत्तीसा, कप्पा मर 24 छंदो सूरो नवो त्रियो, ये सेम टू सेम गाथा प्रभाचंद्र आचार्य ने अपनी टीका में उद्धृत की। तो कहने का मतलब ये नई चीज है। अमृतचंद्र आचार्य ने ये गाथा नहीं लिखी, जयसेन आचार्य ने ये गाथा नहीं लिखी, उन्होंने स्वइंद्र का मतलब समझा दिया है ना, लेकिन इस तरह से गाथा दे करके कि स्वइंद्र कौन कौन से होते हैं, ये बात प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में उन्होंने गाथा के द्वारा उद्धृत करके बताई। इसका अर्थ ये निकलता है कि द्रव्य संग्रह के बाद ही लिखा गया प्रभाचंद्र आचार्य? नहीं, इसका अर्थ ये निकलता है कि ब्रह्म सूरी की जो टीका है वो प्रभाचंद्र आचार्य के बाद लिखी गई है। प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में पहले आया, उसके बाद उधर उसमें लिखा गया है। इसका ये अर्थ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभाचंद्र आचार्य पहले हो चुके थे और ब्रह्म सूरी जी जो है द्रव्य संग्रह की टीका वो बाद में लिखी गई है उनमें। तो इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि पहले प्रभाचंद्र आचार्य ने वो टीका लिखी, वहाँ उद्धृत हुआ, और हो सकता है ये टीका उनको प्राप्त हुई है, क्योंकि ये जो प्रभाचंद्र आचार्य की टीका है ये हस्तलिखित प्रतियों में अनेक स्थानों पर उपलब्ध हुई है। अपन को आज नहीं मिलती देखने, लेकिन उस समय बहुत संख्या में उपलब्ध रही होगी। आज जैसे कोल्हापुर में थी, बेंगलोर में थी, है ना, कारंजा में भी शायद कुछ प्रति हैं, और ईडर में मिली, तो ऐसे उस समय उनके हाथ में लगी हुई। और केवल यही नहीं है ये गाथा, अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होती।
अनेक जगह पर उपलब्ध होती है। ऐसा आगमार्थ है, आगमार्थ है मतलब शास्त्रों में ये कथन प्रसिद्ध है। ये गाथा और भी कई स्थानों पे मिल जाएगी, ऐसी की ऐसी सेम टू सेम गाथा। तो लोक सार आदि ग्रंथों में भी देखने मिल सकती है ये गाथा, धवला आदि में भी देखने मिल सकती है ये गाथा, बहुत स्थानों पर देखने मिल जाएगी ये गाथा आपको। जहाँ जहाँ 100 इंद्रों की चर्चा होगी वहाँ वहाँ आचार्यों ने इस गाथा को उद्धृत किया है लगभग। तो इसलिए ब्रह्म सूरी जी ने ये गाथा देखी होगी और उन्होंने उद्धृत की, और प्रभाचंद्राचार्य ने स्वयं ये गाथा उद्धृत की है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा तो 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय है, ऐसा आगमार्थ प्रसिद्ध ही है, क्योंकि आगमों में 100 इंद्रों द्वारा जिनेंद्र भगवान वंदित है, ऐसा अनेक स्थानों पर कहा गया है। और वो 100 इंद्र कौन कौन से हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं, ठीक है। अनंत ज्ञानादि गुण सहित शुद्ध जीवास्तिका ही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। भावार्थ क्या निकला? अनंत ज्ञानादि गुण सहित शुद्ध जीवास्तिका ही उपादेय है, केवल शुद्ध जीवास्तिका है। अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित है, जो अनंत गुणों का साम्राज्य, ऐसा शुद्ध जीव द्रव्य जीव अस्तिका है, वो ही वास्तव में उपादेय है, शरणभूत है, आश्रय करने योग्य है। ऐसा यहाँ पे भावार्थ निकल के आता है। इस तरह से शब्द नए मत आगम तथा भाव अर्थ है। इस प्रकार से शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ तथा भावार्थ व्याख्यान के काल में सर्वत्र लगा लेना चाहिए। ऐसा संक्षेप में मंगल के लिए इष्ट देवता को नमस्कार किया है। यहाँ जयसेन आचार्य ने पहली गाथा की टीका लगभग पूरी की, लगभग पूरी की है, इसलिए कह रहा हूँ कि गाथा की टीका तो पूरी हो गई, लेकिन अभी काम थोड़ा बाकी है उनका। अब वो मंगलाचरण का मतलब समझाने वाले हैं आगे, ठीक है। मंगल के लक्षण कैसे होते हैं, मंगल कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसमें बहुत सारे मंगल बताए हैं, मुख्य मंगल, अमुख्य मंगल, उनकी चर्चा यहाँ पे की है। तो अपन कल ये पढ़ेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 22 पे पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र एवं टीकाओं का जो सारांश दिया हुआ है, यहाँ पे कल अपन ये विषय पढ़ेंगे। इसमें जो मंगल पर विशेष पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है, ये चर्चा कल हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उससे क्या है, मंगल वाला विषय यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्योंकि ये भी पढ़ेंगे और सेम टू सेम पीछे पढ़ेंगे तो वो डबल रिपीट होगा। डबल रिपीट करने से अच्छा है अपन कल पेज नंबर 22 से ये विषय लेंगे, जिसमें दोनों टीकाओं का सारांश भी आ जाएगा पहली गाथा का, और जयसेन आचार्य मंगल के विषय में क्या क्या बातें कह रहे हैं, पूरी बातें यहाँ शॉर्ट में आ जाएंगी। तो डबल रिपीट नहीं होगा, यहाँ से सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी। तो कल अपन 22 नंबर पेज पे पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर ये विषय पूरा करने के बाद दूसरी गाथा यहाँ आएगी, जिसमें चिन्वाणी को नमस्कार किया गया है और कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है आचार्य कुंद के द्वारा, वो अपन पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।